हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। मैं स्वागत करता हूं और सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख रहे हैं कि इस वीडियो में भी हम बात करेंगे मंडी परिषद परीक्षा 2019 के प्रैक्टिस सेट 5। अभी तक हमने 4 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं और चारों में हमने 50-50 क्वेश्चंस देखे हैं। तो टोटल हमने यहाँ पे 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब यहाँ पे बात होगी प्रैक्टिस सेट 5, यानी कि यहाँ पे भी 50 क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित। और जैसा कि आप लोगों ने हमें कमेंट करके बोला कि सर कुछ क्वेश्चंस को आप व्याख्यान भी किया करिए, तो जाहिर सी बात है कि अब मैं उस पर ध्यान दूंगा और पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे व्याख्यान करते हुए चलूँगा। उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो भी आपको बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको वीडियो और अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की है। तो दोस्तों, वो शासक थे शेरशाह सूरी। जैसा कि प्रश्न में ही दिख रहा है कि कबूलियत की व्यवस्था, कबूलियत यानी कि कबूल करना, हाँ हम इतना लगान देंगे, यही था वो, ठीक है। यही वो व्यवस्था थी जो जिसको हम कबूलियत की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो नाम में ही कन्फर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो वो था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान लिखा किसने था। तो सभी को पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। किस भाषा में था। तो ये था बांग्ला भाषा में, ठीक है। तो बांग्ला भाषा में था राष्ट्रगान अपना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, वो हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब रखा गया था। तो ये रखा गया था महासभा के 69वें अधिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या है 18, ठीक है। अब पुराणों से संबंधित कुछ और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसकी रचना किसने की थी। तो रचना की थी लोमहर्ष, ठीक है। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। लिखते चलिएगा अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है, वैसे तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसकी रचना भी पूछा जा सकता है। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने किया था, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बना है। कहाँ पे है। पंजाब में है। पंजाब में कहाँ पे है, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, पंजाब में है। पंजाब में कहाँ, होशियारपुर में, ठीक है, होशियारपुर में। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट निकल के आता है कि ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है, ठीक है। कौन, भाखड़ा नांगल बांध विश्व में दूसरा नंबर पे है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये है 518 मीटर। और अगर हम ऊंचाई की बात कर लें यहाँ पे, तो ये टोटल हो जाता है 207 मीटर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, और अगर नहीं याद है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में से संबंधित हैं। तो यहाँ पे जो अमीर खुसरो हैं वो संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी के शासन से। और अमीर खुसरो जो थे उनको ही कहा जाता था भारत का तोता, ठीक है, भारत का तोता कहा जाता था। इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम जो था दोस्तों वो था मोहम्मद हसन, ठीक है। मोहम्मद हसन या मोहम्मद हसन जो भी हो, मोहम्मद हसन नाम था इनका, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था। तो वो था मोहम्मद हसन। किसके शासनकाल से संबंधित है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन। और इनका और क्या नाम था जो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दिया था। जैसे इनका नाम जो दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, वो था भारत का तोता, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। नागा अर्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पर है। राज्य तो हो गया आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी पे है। तो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम डायरेक्ट में बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो वो है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन एक तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। तो वो है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकान होती है। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं दोस्तों। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चे बच्चे को पता है ये कि इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आपको भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताने की बात नहीं है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों, वो था असहयोग आंदोलन। कब था, 1920 में से लेके 22 के बीच में, ठीक है। तो 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था। तो अगर आप एग्जाम में आता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है ये है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश में से होकर गुजरती है? ठीक है, भूमध्य रेखा यहाँ पे इनमें से, यानी कि ये जो 4 देश दिए गए इनमें से किस देश में तो जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मैक्सिको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? श्वेत क्रांति यानी कि वो दूध वाला। ठीक है, आप याद होगा ना, अमूल का जिन्होंने संस्थापक थे जिनको कहा जाता है वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये हैं। पीजे कुरियन क्या है? एक नेता हैं। एम एस स्वामीनाथन कृषि से संबंधित है, और एन एस रघुनाथन तो मुझे लगता है कि शायद कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो दोस्तों जो अजगर होता है वो जहरीला नहीं होता है। बाकी कोबरा हो गया, वाइपर हो गया, या कोरल स्नेक, ये सब जहरीले सांप हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्नलिखित में से पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, यही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम लोक कल्याण निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक कौन थे? तुगलक वंश के थे। ठीक है, अगर ये पूछा जा सकता है कि लोक निर्माण विभाग किस वंश से था, तो तुगलक वंश से। ठीक है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है यहाँ पे केवल अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या के, हर अमावस्या के दिन नहीं होता है, लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या का दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली अवध के नवाब, ठीक है, और वर्सेस था मराठा। ठीक है, यहाँ पे मराठे जो थे वो हार गए थे क्योंकि यहाँ पे संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा था, किनके बीच था, ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए। चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये है अरबी भाषा से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? ठीक है, तो ये था 42वां संशोधन के तहत। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय जो योजना शुरू हुई थी वो 1951 से 52 के बीच में। ठीक है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो एक्सेल जो है वो हार्डवेयर नहीं, ये क्या है? ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखिए हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, इनको आप देख सकते हैं। लेकिन एक्सेल क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, डेटा कलेक्शन है ये। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कौन सी गैस थी इसमें? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये थे गैस जिसकी वजह से सॉरी, जिसकी वजह से ये गैस मतलब रिसाव हुआ था और भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जहाँ पे हज़ारों से ज़्यादा लोग दुखद अंत हुआ था उनका, तो इसीलिए इसको त्रासदी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? तो वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था वो भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, कहाँ दिया था? जब उन्होंने बम फेंका था भट्टू प्रसाद लोगों के साथ मिलकर। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष वह है जो दूरी जो प्रकाश एक वर्ष पे तय करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो ये है गंगा। यहाँ पे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो यहाँ पे बनवाया था राणा कुंभा ने। कब बनवाया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1448 में बनवाया था। यहाँ से कीर्ति स्तंभ से क्योंकि 2-4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि राणा कुंभा ने 1448 में बनाया था मलवा के मुल्तान को, जिनका नाम था महमूद शाह। ठीक है, महमूद शाह को हरा के उन्होंने बनवाया था। और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है, और इसमें जो मूर्ति है वो विष्णु भगवान की है। ठीक है, विष्णु भगवान की है, इसीलिए राणा कुंभा ने इसको बनाया था क्योंकि वहाँ पे वो जीते थे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। भारत के प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वो है मुंबई में। ठीक है, पहला जो मील कारखाना था वो बंगाल में था। यहाँ पे सूती कपड़े का, ठीक है, लेकिन जो मील है, अगर हम बात करें मील की, तो वो बंगाल में था और कारखाना मुंबई में था। कंफ्यूज मत होइएगा क्वेश्चन में। ठीक है, सौरमंडल का में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो उपग्रह है गैनीमीड। और ये किसका उपग्रह है? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो ये होता है बृहस्पति का। ये है बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, गैनीमीड। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो जापान की संसद को दोस्तों कहते हैं डाइट। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। ये सब डाइट क्वेश्चन है। ठीक है, मोनालिसा क्या है? एक चित्र है। ठीक है, मोनालिसा एक चित्र है, लियोनार्डो द विंची द्वारा एक बनाया गया था। ये किसके द्वारा? लियोनार्दी द विंच। ठीक है,
अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आता चलेगा, ठीक है। तो आराम से इसको पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको। मगध के कौन शासक बुद्ध के समकालीन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका बिंबिसार, ठीक है। अगर आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का एग्जाम दिया होगा तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन थे? तो बंगाल और बिहार के पाल, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है हमने आपको बताया इतिहास में, और ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। प्लीज़ इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारा इतिहास वाला जो चैप्टर है फर्स्ट वो पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप आंसर आराम से दे लेंगे, ठीक है। चलिए, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस, ठीक है, ये नाम है इनका। इन्हीं को कहा जाता है सिविल सेवा का जन्मदाता, ठीक है। सिविल सेवा के जन्मदाता भी कौन है अगर एग्जाम में आता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व, मतलब सभी लोग एक धर्म के हो। एक्चुअली जो दीन इलाही था धर्म, ये अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये सूफ़ी से रिलेटेड था, मतलब सूफ़ी संतों का जो मानना है कि सभी धर्म एक होते हैं, इसी का एक पार्ट था ये। तो दीन इलाही वैसे तो बहुत अच्छा था लेकिन नहीं चला, कोई बात नहीं। आगे हम देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकते हैं राष्ट्रपति जी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इनियाक था क्या था? इनियाक जो था, सबसे पहले आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसकी खोज बहुत पहले हुई थी। इसका फुल फॉर्म आप हमें लिख के दीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन टोटल मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोयले की खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है। मौलाना आज़ाद तालीमी बालिगान का मुख्य लक्षण क्या था? उनका मुख्य लक्ष्य था मुस्लिम समुदाय की साक्षरता बढ़ाना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एक लोक नृत्य है? तो वो है विदेशिया, ठीक है। विदेशिया बिहार में एक लोक नृत्य है। और इराक के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो अगर ऑप्शन को माने तो ये है बरहम सलीह जो थे वो इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए थे। अगर बात करें पीएम की तो अब आदेल अब्दुल मेहंदी जो थे वो पीएम है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किस एक सेकेंड हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन स्टार्ट की है? तो वो है दोस्तों जर्मनी। और ये हाइड्रोजन की जो एक टैंक होगी वो करीब जाएगी 1000 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के मध्य माउंट एवरेस्ट मैत्री अभ्यास संपन्न हुआ? तो ये हुआ है चीन और नेपाल के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमने आपसे बात की है 50 क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको और भी चाहिए तो हम धीरे धीरे और देते रहेंगे। हाँ, आपसे एक छोटा सा काम रहेगा ये कि आप हमें ये बताएंगे कि इन 50 में से कितने क्वेश्चंस थे जो आपको आते थे, और कैसा लगा आपको वीडियो, ये तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।